मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम कबीर की साखी संख्या 49, 50 और 51 का अध्ययन करते हैं। साखी संख्या 49। प्रेम ने खेती निपजे, प्रेम ने हाट बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाई। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित संत शिरोमणि कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों से ली गई है। संदर्भ। इस साखी में कबीर दास जी प्रभु की कृपा पाने का एकमात्र साधन अहंकार का त्याग, क्योंकि अहंकार का त्याग होते ही पांचों विकार मनुष्य के शरीर से अपने आप निकलना आरंभ कर देते हैं। इसलिए कबीर अहंकार त्याग का संदेश देते हुए मानव को समझाते हैं कि व्याख्या। पहले बच्चों शब्दों के अर्थ। प्रेम, प्रभु का प्रेम। भक्ति, न नहीं, खेती फसल, निपजई पैदा होना उगना। प्रेम वही प्रभु की भक्ति, ना नहीं हाटी बाजार में बिकाई बिकता है। राजा राजा को, प्रजा जनता को, जिसे भी रुचे पसंद हो, सिर दे अहंकार त्याग कर ग्रहण कर सकता है, पा सकता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता है और ना ही ये किसी बाजार में बिकता है। कहने का अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत संपन्न हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही वैभवशाली हो, वो ईश्वर को नहीं खरीद सकता। ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है अहंकार का त्याग। प्रभु के घर में कोई ऊंच नीच, जाति पाति, संपन्न दरिद्र आदि कोई भेदभाव नहीं चलता है। ईश्वर केवल सच्चे साधक के समर्पण को महसूस करते हैं और जब वो उसे महसूस करते हैं तो उसके पालन का, पोषण का, मुक्ति का सारा दायित्व खुद उठा लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने समाज में देखते हैं कि हर पक्षी अपने बच्चे की सेवा केवल तब तक करता है जब तक वो बच्चा अंडे में चूजे के रूप में अपने माता पिता नर मादा पक्षी पर निर्भर रहता है। जिस दिन वह चूजा, वह पक्षी का बच्चा पंख खोलकर उड़ान भरता है, उसी दिन से उसको जन्म देने वाले माता पिता उसकी चिंता छोड़ देते हैं। परमात्मा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब मनुष्य अहंकार से भरता है और अपने आप को सर्वसमर्थ कहने लगता है तो ईश्वर भी अपनी कृपा उस पर से खींच लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु के घर में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई राजा हो अथवा प्रजा हो, अर्थात कोई धनवान हो या निर्धन हो। जिसे भी प्रभु का प्रेम चाहिए वो अपना अहंकार त्याग कर उसकी शरण में जाए, प्रभु की कृपा के लिए उससे प्रार्थना करे और उसी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कबीर समझाना चाहते हैं कि हे मानव,
तू शांत भाव से अहंकार को छोड़कर अनन्य भाव से, एक निष्ठ भाव से, समर्पण भाव से प्रभु के चरणों को समर्पित हो जा। तुझे उसकी कृपा और तेरे सारे तनाव और चिंता से मुक्ति तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भावार्थ। कबीर के कहने का भावार्थ यह है कि प्रभु की भक्ति अहंकार रहित साधक को शीघ्र और पूर्ण प्राप्त होती है। यह सार्वभौमिक सत्य है। विशेष कबीर ने समझाया है कि ईश्वर का प्रेम पाना है तो अहंकार को छोड़ना होगा। सदुकड़ी भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, दोहा छंद है, गे शैली है। प्यारे बच्चों, अनुप्रास, राजा प्रजा, पदमैत्री, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। साखी संख्या 50। ज्यों नैन्यू में पूतली त्यों खालिक घट माई, मूर्खी लोग न जानही बाहरी ढूंढन जाई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। इस साखी में कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ईश्वर तो मानव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए उन्हें बाहर अथवा बाहरी साधनों से ढूंढने से लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बैठा हुआ है मन में और हम इस तन के साथ यहाँ वहाँ भटकेंगे तो ईश्वर हम पर कृपा नहीं करेंगे। ऐसा समझाने की कोशिश की है कि साधक ईश्वर का अनुभव अपने मन में करें। इसलिए कबीर कहते हैं कि व्याख्या। पहले बच्चों, शब्दों के अर्थ। ज्यों, जिस प्रकार से, नैनु, आँखों में, में, पुतली, पुतली होती है, त्यों उसी प्रकार से, खालिक भगवान ईश्वर, घट शरीर अथवा मन, माही में है, मूर्खी मूर्ख, लोग साधक, न नहीं जानही जानते हैं, पहचानते हैं, बाहरी बाहर बाहर ढूंढन खोजने के लिए जा ही जाता है। व्याख्या में देखें, कबीरदास जी समझाते हैं कि हे मानव, ईश्वर तो तेरे मन में, तेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करते हैं जैसे तेरी आँखों में तेरी पुतली है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो इस सत्य को नहीं जानते हैं। वो ईश्वर को जाप में, भंडारों में, जागरण में, तीर्थ स्थानों में व धर्म गुरुओं की शरण में यहाँ वहाँ उसे खोजते फिरते हैं, लेकिन इन बाहरी साधनों में, उपादानों में ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होते हैं। कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि हे मानव, तू अपने मन को एकाग्र करके जिस दिन जीवात्मा को अपने शरीर में देखने की कोशिश करेगा, उसी दिन ईश्वर की कृपा तुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो तेरे शरीर के अंदर है। तेरी अनुभूति की, तेरे अनुभव करने की आवश्यकता है, उसे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। भावार्थ। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि मनुष्य केवल सच्ची साधना, अटूट विश्वास के बल पर अपने जैसी स्थिति है, जैसा सामर्थ्य है, उसी के अनुसार अपने। प्यारे बच्चों, आप अपने समाज में चारों ओर अनेक ऐसे उदाहरण देख सकते हैं
जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर साधन से नहीं, साधना से मिलते हैं। विशेष यहाँ कबीर समझाना चाहते हैं, ईश्वर हमारे हृदय में है, वो हमें भला बाहर कैसे मिल सकते हैं। संदूकड़ी भाषा में रचा गया पद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गेय शैली है। यहाँ उदाहरण, अनुप्रास, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। साखी संख्या 51। प्यारे बच्चों, ये इस अध्याय की अंतिम साखी भी है। साखी संख्या 51। कबीर करत है बीनती, भो सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होत है, जमकू बरिज गोसाई। प्रसंग पूर्ववत। साखी। इस साखी में कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य आत्म नियंत्रण तो कर सकता है, लेकिन इस नियंत्रण के लिए उसे प्रभु की कृपा चाहिए, और यदि प्रभु की कृपा हो जाएगी तो यमराज के दरबार में उसे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। तो कबीर यहाँ ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि व्याख्या। पहले बच्चों शब्दों के अर्थ। कबीर कबीरदास जी। करत है करता है, बीनती प्रार्थना विनती, भवसागर भवसागर संसार रूपी सागर, के ताई लिए, बंदे व्यक्ति, ऊपरी ऊपर, जोर शक्ति होता है, जम यमराज, को बरज रोकना या रोक सकना, गुसाई परमात्मा। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि इस भवसागर से पार उतर जाऊं, अर्थात मुझे भवसागर से मुक्ति मिल जाए और मुझे पुनर्जन्म प्राप्त ना हो, आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिले और 184 योनियों में मुझे दोबारा ना भटकना पड़े। उनका कहना है कि मानव शरीर इन 184 योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के कर्म पर, आचरण पर, चिंतन पर, विचारधारा पर, दर्शन पर उसका अपना अधिकार होता है, लेकिन यमराज पर उसकी कोई शक्ति नहीं चलती है। तो कबीर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तू मुझे ऐसा मार्ग दे, तू मुझे ऐसा जागरण दे कि मैं सन्मार्ग पर चलूं, संसार के कल्याण का कर्म करूं, संतोषी रहूं, अहंकार रहित रहूं और धार्मिक आडंबरों में न भटकूं। केवल यही एक रास्ता है जो तेरी कृपा से मुझे प्राप्त होगा और मैं यमराज की सजा से बच जाऊंगा। अर्थात कबीर चाहते हैं कि प्रभु स्वयं उनका मार्गदर्शन कर उसे भटकने से रोक लें। भावार्थ। कबीर दास जी के कहने का भाव यह है कि एक सच्चे साधक को हमेशा ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उसे सद्बुद्धि, सद्कर्म और सन्मार्ग प्रदान करते रहें। विशेष
यहाँ कबीर ने संपूर्ण एकाग्रता के साथ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। संदूकड़ी भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गे शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार है, कारण अलंकार है और संदेश अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कबीर की साखियों का अध्याय पूर्ण करते हैं। अगर हमने इन साखियों से जुड़ी सभी वीडियोज को एक बार पुनः ध्यानपूर्वक देखा तो उससे जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर हमें सहजता से, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप इन्हें एक बार पुनः देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की चेष्टा अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार। धन्यवाद।